सतपाल मलिक जी के साथ खड़े आज भी नजर आ रहे हैं। जी दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब मैं हिमांशु जी आपके पास आता हूँ। आशा है आपकी वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मेरी आवाज बराबर आ रही है? अरे नहीं 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 हिमांशु भाई, कोई क्या प्रॉब्लम है आपका नहीं है। आप ब्लूटूथ पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं ब्लूटूथ नहीं है, ऐसे डायरेक्टली फोन पे। पता नहीं क्या चक्कर है। या तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कीजिए, मोबाइल दूसरा बदल सकते हैं जिसमें आप कर रहे हैं मैंने क्या? बदला वही किया, मैं वापस करता हूँ, आप करिए, वापस करके करता हूँ। जी, मैं तब तक फिर धनंजय जी के पास आता हूँ। कुछ तो जी। समस्या है आज। धनंजय जी, सीबीआई का बुलावा आता है और सतपाल मलिक जी तो विसल ब्लोअर हैं, और जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी राम माधव की और रिलायंस की, मुकेश अंबानी की, जो वहां 2 से 3 हजार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेके चले गए कश्मीर में, जो बाद में कैंसिल होता है, उनसे पूछा नहीं जाता सर, उनको बुलाया नहीं जाता, इंक्वायरी नहीं होती। क्योंकि राम माधव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं, और मुकेश अंबानी तो भगवान से भी बड़े हैं साहब। तो सीबीआई उनको कैसे समन दे सकती है? और जो विसल ब्लोअर है उसको बुलाया जा रहा है सर। कुमार साहब, देखिए, कहते हैं कि जब बड़ी चर्चित पंक्ति है कि जब नाश मरुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी कहते हैं। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है और पतन का कारण कहीं बाहर से नहीं आता है। ऐसा कहते हैं कि पतन जो है आपके भीतर ही है, उत्थान भी आपके भीतर है, पतन भी आपके भीतर है। तो उत्थान का एक दौर था, वो इनके पूर्वज जो है बहुत लंबा कमाए हुए थे, जो 90 साल से जमा किया था सब खा करके इन्होंने जो है केचुए की तरह किनारे कर दिया, मिट्टी बना दिया। मिट्टी जो है किसान के लिए बड़ी उपजाऊ होती है, जो केचुआ जो मिट्टी उगलती है ना, वो बड़ी किसान के लिए उपजाऊ होती है। और ये जो सत्यपाल मलिक हैं, हरी भाई हंस रहे हैं किसान हैं, तो ये जो किसानों को जो 13 महीने जो बिठाया है राजधानी के बाहर, मोदी जी को पता नहीं है ना अमित शाह जी को पता है कि जो दूसरे की ताकत पे कूदता है ना, ये संविधान की ताकत पे कूद रहा है। संविधान को कांख के नीचे रख करके ये संविधान की ताकत पे कूद रहे हैं। ईडी सीबीआई क्या कर देगा भाई किसी का? कब तक करेगा? कितने दिन करेगा? ये लिहाज कर रहे हैं लोग कि विद्रोह में खड़े नहीं हो रहे, वो संविधान का लिहाज कर रहे हैं। नहीं तो जो जितना विद्रोह उनके खिलाफ होना है, ये क्यों मिमियाने चले जाते हैं एक मामूली विधायक के चुनाव में? आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश मिमिया रहे थे ना बैठ करके, वो एक उसने वायरल भी किया था वीडियो, फिर अभी ईश्वरप्पा का ऑडियो वायरल हो रहा है। क्यों मिमियाने लगते हैं अचानक? उसको भी फोन कर रहे हैं। पहले तो टिकट नहीं देते, फिर उसके आगे भीख मांगते कि हमें वोट दो सर। सर, मनुष्य की असली ताकत उसका नैतिक बल होती है। जिस व्यक्ति में नैतिक बल नहीं है, वो कितना भी हट्टा कट्ठा दिखे, कितने भी पहलवान ले आए, कितनी भी शक्ति दे दीजिए, वो ताकतवर नहीं हो सकता। गांधी जो है ना, उसी गुजरात से थे, और गांधी में वो ताकत थी कि आधी दुनिया को जो कब्जे में किया हुआ था उसको हिला दिया था। उन गांधी के जितने किस्से हैं ना, उन किस्सों के पन्ने में अगर लिख करके ढक दें तो दोनों ढक जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, इतने किस्से हैं गांधी के। तो ये बदनसीबी है इस देश की, लेकिन मैं इसको बदनसीबी भी नहीं कहूं, मैं कहूं कि एक वक्त आता है, हर आदमी जो जवान है वो बूढ़ा होता है, जो बूढ़ा होता है मर जाता है। तो वही है उस देश के, इस देश का जो नैतिक बल है वो अपना केचुल बदल रहा है, मैं इसको ऐसे लेता हूँ। तो जब केचुल बदल रहा होता है नाग, तो बहुत बेचारा हो जाता है, उसको कोई भी आके मार देता है। मैंने देखा है गांव में, हमारे गांव में तो सांप को मार देते क्योंकि डरते, वहां सांप पकड़ने वाले उस तरह लोग हैं नहीं। तो जब केचुल आता है सांप में, तो उसको बहुत शिथिल हो जाता है वो, और एक जो है 12 साल का बच्चा भी उसको मार दे सकता है। लेकिन जब केचुल निकाल लेता है शरीर से, तब अच्छों को होश ला देता है, वो नाग होता है जो। तो इनको समझ में किसानों की ताकत का अंदाजा इनको नहीं है। तो 13 महीने जो किसान बैठे थे ना, वो गांधी को मानने वाले थे, गोडसे को मानने वाले होते तो इनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती। संविधान की इज्जत करते हैं, और जो सत्यपाल मलिक है ना, सत्यपाल उनका ऐसे ही नाम नहीं है, सत्य का पालन करने वाले हैं। और अगर उनके पास हवेली नहीं है, इतने दिन शासन में रहने, सत्ता में रहने के बाद भी, या कहिए राजनीति में रहने के बाद भी, और इतने गर्व से बोलते हैं, तो वो गर्व जो है वो झूठा अहंकार नहीं है, उनके पास नैतिक बल है, ईमानदारी से बोलते हैं।
और ये जो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोला था, अरे बहुत लोग अभी बोलने वाले हैं। अडवाणी जी को बोलने का ये ना, क्यों चुप बैठे हुए हैं? अडवाणी जी को बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोल रहे अडवाणी जी? उनके अंदर भी ढेर सारा सच है छुप रखा हुआ, लेकिन सत्ता से हटने के बाद आपके पास बोलने की शक्ति नहीं होती। आरएसएस का यही रिकॉर्ड है। लेकिन आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है, आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है, और न हिंदू धर्म आपकी जागीर है, न भारतीय संस्कृति आपकी जागीर है। अगर लोग आपका लिहाज कर रहे हैं, चुप हैं, तो मानवीयता का पालन कर रहे हैं। जिस दिन लंच हो जाएंगे उस दिन आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और इस दुनिया में जो है ढेर सारी क्रांतियां हुई, अनेकानेक राजाओं को तमाम सेनाओं के बावजूद जो है मिट्टी में मिला दिया गया। वो जो संसद वहाँ विधानसभा में बोलते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में मिलाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी मेरी बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो भाई? गांधी ने सिक्योरिटी ली थी क्या? किसी ने कहा? इंदिरा गांधी को कहा था इंटेलिजेंस ने कि भाई आपको मार देंगे लोग, हटाइए सरदार जी को। इंदिरा गांधी ने कहा मार देंगे तो मार देंगे, रहेंगे हमारे साथ। है कुवत? इतनी कुवत है? वो कुवत कहाँ से आती है? वो कुवत जो है वो अपने वतन की मिट्टी जिस पे गर्व करते हैं, झूठे गर्व से नहीं आता है। और वो कुवत नैतिक बल देता है। नैतिक बल है इन लोगों के पास? कौन सा बल है? घूटने पे अभिमान करेंगे या सावरकर पे करेंगे? या जो इनका जो इतिहास है मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का मौका परस्ती का जो इतिहास है उस पे गर्व करेंगे? किस पे गर्व करेंगे? ये जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अरे इसे गर्व करने का विषय तो गर्व से कहो हम इंसान हैं, और हिंदू इंसान ही होता है। इसलिए वैष्णव जंतु तहने का ये पीर पराई जाने रे, जो नरसिंह मेहता इसी गुजरात के थे, जो सबसे बड़े कृष्ण के भजन गायक, भजन लिखने वाले माने जाते हैं। उनके पांव की धूली चाट ले तो स्वर्ग में जगह मिल जाए, शायद अगर कहीं स्वर्ग है तो। ये कुछ नहीं जानते हैं। इनको न इतिहास पता है, न संस्कृति पता है, न धर्म पता है, न मानवीयता पता है। बस रावण का अहंकार उड़ करके श्रीलंका से यहाँ आ गया है। अभी मोदी जी बोलते हैं, सोच लीजिए कि जो है सरकार के पैसे से अपना प्रचार करते हैं कुछ नेता। कौन प्रचार करता है भाई? एक अंधे से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कौन प्रचार कर रहा है। अखबारों में विज्ञापन आपके आते हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे भाई? कम से कम झूठ की भी लाज रखो। इतना नंगा बेचारा झूठ भी कहता है, यार क्या कर रहे हो, एकदम बेइज्जत कर रहे हो हमको। झूठ भी थोड़ा ढक छुपा करके बोला जाता है। ऐसे झूठ बोल दोगे कि बच्चा भी कह देगा कि अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है जी। तो ये जो कर रहे हैं वो सत्ता का अहंकार है। लेकिन देखिए, अंग्रेज के समय भी गांधी थे। मैं मानता हूं कि गांधी को भी इतना अंग्रेजों ने बेइज्जत नहीं किया था जितना राहुल गांधी को इन लोगों ने बेइज्जत किया। देश में मैं मानता हूं एक नेता नहीं है जिसने इतनी बेइज्जती झेली है। कोई सावरकर को नेहरू ने कभी बेइज्जत नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी को बेइज्जत किया। आपने झूठे गंदे आरोप लगाए और किसी आरोप में उसको पकड़ नहीं पाया। अभी रॉबर्ट वाड्रा पे इतना आरोप लगाया और नाच रही थी, स्वर्ग में चली गई। अभी हमारी बड़ी परम आदरणीय, मैं बोलूंगा उनको, मैं बड़ी इज्जत करता था सुषमा स्वराज की। वो भी कहती थी कि हमारी सरकार आएगी रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजे। अभी रॉबर्ट वाड्रा को बोल रहा है क्लीन चिट दे रहे हैं, बोला नहीं कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं है। क्या कर रहे हो यार? अब दुनिया में आगे नहीं चलना है, कुछ खत्म हो जाना है दुनिया को जी। आप ही दुनिया चलाओगे केवल। तो ये अहंकार है, अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। और इनका अहंकार इनको निपटा देगा, और इनको खाली नहीं निपटाएगा, इनके आजू बाजू जो बैठे हैं वो भी निपट जाएंगे जी।